दो राइटर्स के साथ बात कर रहे हैं। पहले हैं हिमांशु शर्मा। हिमांशु शर्मा जी के जो फादर थे वो यूपी टूरिज्म में काम करते थे, तो लिहाजा यूपी की तो उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। आपने उनकी फिल्मों में देखा है। कौन सी फिल्में? तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, जीरो, अतरंगी रे, बहुत सारी ऐसी फिल्में, रांझना जो बहुत अच्छी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। उसके अलावा इनके बारे में क्या तारीफ करें, डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखते हैं और इनको नेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं अपने काम के लिए। दूसरी जो राइटर हैं वो अमृतसर से हैं और इन्होंने सेंट स्टीफेंस में पढ़ाई की, उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चली गई, वापस बॉम्बे जब आई तब उन्होंने शाहरुख खान के साथ शुरुआत की और अब आप इनकी फिल्मों से आपको जानते हैं जो कि ज़्यादातर फीमेल ओरिएंटेड, ये वर्ड थोड़ा डिबेटेबल है, लेकिन ऐसी फिल्में लिखती हैं जिसमें जो औरत होती है, जो लड़की होती है, उसकी बड़ी सशक्त भूमिका होती है। पूरा जो फोकस होता है उसकी कहानी पर होता है, जैसे कि आपने देखी होगी जजमेंटल है क्या, रश्मि रॉकेट, बहुत सारी ऐसी फिल्में इन्होंने लिखी हैं जिसके लिए इनकी बड़ी तारीफ हुई है। तो अब इन दोनों ने ये काम किया कि इन्होंने शादी कर ली पिछले साल। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है असली कि जब शादी हुई तो उसके बाद क्या हुआ। तो हिमांशु एंड क्या हुआ आगे शादी के बाद, कनिका ढिल्लों। तो अच्छा, आपको मैंने तो जो नाम सुना है वो, मैं भी पंजाब का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है तो ढिल्लों सुना है, लेकिन आपको कई लोग कनिका ढिल्लन बुलाते हैं, रियल नाम क्या है? मैं दोनों को ही रिस्पॉन्ड करती हूँ, ढिल्लों को भी ढिल्लन को भी। जिस जगह पे जाते हैं कई लोग ढिल्लों पसंद करते हैं, कई लोग ढिल्लन। एज लॉन्ग एज आप मुझे बुला रहे हो और मैं हाँ कह रही हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा है। और हिमांशु जी? मैं हिमांशु शर्मा, वो इतना कठिन नहीं। शर्मा को कितनी तरीके से आप प्रोनाउंस कर पाएंगे? हाँ, ब्रिजिटन में शर्मा। पता नहीं, वो बड़ा ही अजीब शो है। मुझे बहुत पसंद है। आपको तो पसंद होगा ही, आपके तो अब शौहर हो गए हैं। यू नो, एक जोक है, क्योंकि मैं राइटर से बात कर रही हूँ तो राइटर्स वाले अंदाज में बात करूंगी। एक जोक था कि भाई आपके घर में कभी लड़ने की आवाज नहीं आती, इसका मतलब है कि आप पति पत्नी बड़े प्यार से रहते हैं। तो पति पत्नी ने बोला कि नहीं नहीं, हम तो खूब लड़ते हैं, बिल्कुल बेलनों से लड़ाई होती है। कैसे, ऐसे कैसे? तो उन्होंने बोला देखिए, बेलन फेंक के मारती हैं, लग जाता है तो वो हंसती हैं, नहीं लगता है तो मैं हंसता हूँ। तो आपकी शादी कैसी चल रही है आजकल? बहुत बढ़िया। मतलब आपने जैसे पूछा कि शादी के बाद क्या हुआ, तो शादी के बाद लड़का हुआ मेरा। तो वो एक बहुत ही कमाल की चीज हुई। बट सो फार सो गुड, अच्छा है, मतलब मजेदार है सब। अभी तक तो बेलन तक की नौबत नहीं आई है। तो ना इन्हें हंसने का मौका मिला है उस चीज को लेके, ना बेलन के ऊपर। तो pretty good. ओके। और शादियों में अक्सर दूल्हे के कान में ये बोला जाता है कि हकीकत तुमसे 6 महीना दूर है। नहीं, वो वाले 6 महीने मैंने क्रॉस कर लिए। जी। तो सारी हकीकतें अच्छी सारी निकली, हकीकतें सच्ची निकली। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। और मतलब 2017 में हम लोगों की मुलाकात हुई और पहली ही नज़र में मतलब मुझे बहुत ही पसंद आई। ये खुद बहुत पसंद आई, इनका काम बहुत पसंद आया। फिर मैं काफ़ी वक्त तक ये कोशिश में लगा रहा कि ये भी पसंद कर लें, तो फिर वो भी होने लगा। अब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की लड़की थी, कैसे पसंद कर लेती किरोरीमल वाले को? हाँ, किरोरीमल वाले को। अब उत्तर प्रदेश का आदमी मतलब यहाँ तक मैनेज कर रहा है, यही अपने आप में बहुत है। तो वो हो गया। और 2019 में ऑफिशियली हम लोग साथ हुए एंड 2020 वी गॉट मैरिड 24 अगस्त को। हाँ, मतलब अनाउंस हमने थोड़ा लेट किया अपने हिसाब से। राइटर्स की असली अच्छी बात जैसे ये होती है कि जावेद अख्तर साहब अक्सर, शबाना आज़मी, जावेद अख्तर की जो जोड़ी है, 2 क्रिएटिव इंडिविजुअल्स की जोड़ी मानी जाती है। तो एक बार मैंने शबाना जी से पूछा, रोमांस, ये तो इन्होंने तो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि कमर और आंखें और हिरन और क्या क्या, तो रोमांस तो बहुत अच्छा करते होंगे जावेद साहब। तो बोले कि बिल्कुल नहीं करते रोमांस, ये पूछ लीजिए इनसे। तो जावेद साहब ने बोला कि अरे भाई, जो लोग सर्कस में काम करते हैं वो घर में उल्टे थोड़ी टंगे रहते हैं। सही बात है। नहीं, रोमांस का तो हमारा ये है कि अब हम भाई बहनों की फिल्में लिख रहे हैं, तो हमने रोमांस अपने लिए बचा के रखा और फिल्में अब हम भाई बहन, अब हमने सोचा हम हर रिश्ते की फिल्म लिखेंगे, पर रोमांस नहीं लिखेंगे साथ। रक्षाबंधन की बात रक्षाबंधन की बात कर रहे हैं। ओके, लेकिन आपने कोलैबोरेट भी किया है। आप हिमांशु प्रोड्यूसर भी हैं, न सिर्फ राइटर हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी रहे हैं नीलबटे सन्नाटा जैसी फिल्मों पे। और आप अभी प्रोडक्शन में, मतलब एज अ प्रोड्यूसर क्या कहेंगे आपका? तो मैंने भी क्रिएटिव प्रोड्यूसर मनमर्जियां से लेकर हसीन दिलरुबा में मैं को प्रोड्यूसर रही हूँ और अब इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस भी कर रही हूँ। और अब इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस वही जर्नी है। तो आप सिर्फ एक राइटर
जोड़ी नहीं है, आप अब प्रोड्यूसर, यू आर लाइक 2 प्रोड्यूसर्स लिविंग टुगेदर हु आर मेकिंग प्रोजेक्ट्स एंड हु आर कंसेप्चुलाइजिंग फ्रॉम द मोस्ट बेसिक लेवल। तो ये बताइए कि जैसे मेरे कई राइटर फ्रेंड्स हैं और उनका घर का माहौल दूसरों के घर के माहौल से बड़ा अलग होता है। एक तो ये कि किताबें बिखरी रहती हैं, दूसरा ये कि बहस बहुत होती है। बहस, आपके इनकी एक फिल्म आपको याद होगा रांझना, वो एक जेएनयू का असली किस्सा है कि एक आदमी चोरी करता हुआ पकड़ा गया, तो जेएनयू में इस पे जनरल बॉडी मीटिंग बैठ गई, तो किसी ने बोला कि इसको पुलिस के हवाले कर देते हैं, तो उसने बोला नहीं ये तो उसके साथ जाती होगी, मारेंगे, तो किसी ने कुछ कहा, तो किसी ने कुछ कहा, तो किसी ने कुछ कहा, तो वो सुबह 5 बजे बोला भैया मुझे थाने छोड़ दो। तो आप दोनों के बीच में बहसें लंबी लंबी होती हैं, जैसा कि मैं तो ये कहूंगी कि हमारी बहस शुरू हुई थी 2017 से और अब हमें 2021 में 22 में, तो अभी तक तो चल रही है। अभी ये नहीं हम बता पा रहे हैं कि हु हैज द लास्ट वर्ड, क्योंकि हम वो भी बहुत लाइक द लास्ट वर्ड, तो अभी इन प्रोसेस है ये बहस। प्रोसेस ये कहाँ खत्म होती है देखते हैं 100 साल बाद। अभी नहीं खत्म होगी, अभी जब तक शादी चलेगी 100 साल तक चलेगी। तो आफ्टर द बर्थ ऑफ योर सन, व्हाट्स द नेम ऑफ योर सन? वीर, हाउ नाइस। इन्होंने ही वो रखा। मैंने जब the moment she conceived and like after some time I felt like कि यार ये लड़का है, और मैंने सजेस्ट किया, मैंने कहा वीर नाम आपको कैसा लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ी पंजाबियत भी है, थोड़ा उत्तर प्रदेशीय नाम भी है, ये बड़ा अच्छा सा एक शायद ये इनकी इकलौती सजेशन है जिसपे बहस नहीं हुई। जिसपे बहस नहीं हुई, इन्होंने मन मेरा बहुत था, पर मैंने कहा चलो, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मैंने कहा चलिए इस बार हिमांशु जी को बिना बहस के जीतने देते हैं। ये बताएं कि जैसे आपने अपने बच्चे का नाम वीर रखा, ठीक उसी तरह आप अपने कैरेक्टर्स के भी नाम रखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट सोचते हैं। तो अभी मैंने कई राइटर फ्रेंड्स से, मेरी सिस्टर भी राइटर हैं, तो वो भी, उनके साथ भी मेरा यही मसला रहता है कि मुझे जिन चीज़ों का शौक है उनके शौक मुझसे अलग हैं, तो उनकी तरफ भी किताबें बिखरी रहती हैं, मेरी तरफ कुछ और बिखरा रहता है। एंड राइटर्स आर मोस्टली नॉट मटीरियलिस्टिक पीपल, उनको इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन ज्यादा चाहिए होता है। मैं हो सकता है जनरलाइज कर रही हूँ, ये गलतफहमी है। और ये बहुत अजीब गलतफहमी है, ये गलतफहमी बनाई गई है असल में, वो जो ताकि झोला छाप, ना ये ज्यादा पैसा मांगे, ताकि हरिया किसान सिर्फ खेत में हल चलाता रहे और हंसिया से ठाकुर साहब की फसल काटता रहे। नाइस। तो ये उसके लिए है कि भाई अरे आपको मटेरियलिस्टिक चीजों की क्या जरूरत है, वो होना नहीं। बट हमें बहुत जरूरत है, हमको घूमना बहुत पसंद है, हमें खाना बहुत पसंद है, हमें अच्छी चीजें बहुत पसंद है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आनंद बहुत रोमांटिसाइज करते हैं वो ट्रेन की जर्नी, यार यहाँ से वहाँ ट्रेन में चलेंगे, खाते हुए चलेंगे और खाना बनवा लेंगे और ये करेंगे। मैंने कहा देखिए साहब, मैं बहुत मेहनत करके निकला हूँ यहाँ से, ये ट्रेनों से ठीक है, ये स्लीपर 2nd क्लास का ये जो डब्बा है, ये मैंने बहुत झेला है और बहुत मुश्किल से मैं निकला हूँ, बहुत मेहनत करके मैं फ्लाइट की सीढ़ियों पे चढ़ पाया हूँ। तो मुझे तो इसका आप ना ही बताएं तो अच्छा है कि ओहो क्या मजेदार ठंडी हवा नहीं आती है, टॉयलेट की बदबू आती है। और वो बहुत मतलब कर लिया और हो गया। उस चीज को अब रोमांटिसाइज मैं तो नहीं कर पाता। I like it. तो ये वाला है। I so like it. जावेद साहब तो बहुत सालों से लड़ रहे हैं इसके लिए। जावेद साहब और सलीम साहब ने तो एक्चुअली बिल्कुल कितनी बड़ी और लंबी जंग लड़ी है इस बात के लिए कि 70s से उन्होंने पोस्टर में नाम होना चाहिए राइटर का, राइटर को कॉम्पेंसेशन, और आज भी उनकी लड़ाई जारी है। और जो लिरिसिस्ट के लिए उन्होंने किया है वो अद्भुत है, मतलब उन्होंने जिंदगियां बदल दी। उन्होंने जितना भी आभार प्रकट किया जाए कम है, और आई होप वो ये काम राइटर्स तक भी ला पाए और हमें भी किसी तरह उनके जुड़ना चाहिए, उन्हीं को वो ला पाए और हम बैठ के देखें। भाई वही इस काबिल अब तक उन्होंने ही प्रूव किया, बाकी तो कोई सही मायने में राइटर्स का रुतबा जो सलीम जावेद जी ने एक बार खड़ा किया था वो काबिल तारीफ है और इंस्पायरिंग है। That's wonderful. And you know, writers के साथ एक और एसोसिएशन जो है, एक स्टेट ऑफ माइंड का जो गलत है, वो ये है कि अपना हक नहीं मांगते हैं, बढ़ चढ़ के अपना हक ना जैसे उन्होंने बताया था कि जब शोले की उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी तो कई प्रोड्यूसर्स को जब दिखाया था तो उन्होंने बोला था कि पहले आप हमारी रकम सुन लीजिए, अगर आप हमारे ये रकम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम कहानी सुनाएंगे, वरना हमारा वक्त मत बर्बाद कीजिए। बहुत मजेदार किस्से हैं, हमने भी जो सुने हुए हैं वो बहुत ही ऐसे अपने किस्से बताइए।
टेल मी योर स्टोरीज ऑफ वैलर एंड ब्रेवरी। नहीं, वो मेरे ख्याल से कनिका के पास ज्यादा होंगे। मेरा इतना वैलर को लेकर के कोई बहुत किस्से नहीं है। बस ये है कि और मेरा राइटिंग में आना भी, क्योंकि मैं बहुत ही वाहियात किस्म का फर्स्ट मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर था। मैं जो काम उससे पहले कर रहा था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे अंदर बड़ी कहानियां दफन थी और मैं चाह रहा था कि वो बाहर निकल के आए, या वो कहानियां मुझे रातों में परेशान कर रही थी। मैं सिर्फ इसलिए लिखने आया क्योंकि मुझे एडी नहीं बनना था। मैं बहुत ही बुरा एडी था। अगर कल को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और मेरे पास मेरा जैसा एडी हो तो मैं उसका गला घोट दूँ। तो मैं बुरा था उस काम में। लोग मुझे जैसे तैसे बर्दाश्त कर रहे थे, मैं खुद अपने आप को बर्दाश्त कर रहा था उस रोल में। तो मैंने सोचा यार लिखाई की तरफ ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होगा। दैट्स हाउ आई गॉट इनटू राइटिंग। वरना मेरे पास ऐसा कोई, जैसा मैंने कहा, वो रोमांटिसाइज करने के लिए कि एक कहानी, एक दफन कहानी जो बाहर आना चाहती, वो नहीं था। ऐसा कुछ नहीं। मुझे सुबह 5:30 उठने में बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि सेट पे 7 बजे पहुंचने के लिए बस ट्रेन ये सब करते कराते आप 4 बजे उठिए और 5:30 तक निकलिए तो आप 7 बजे पहुंच पाएंगे। तो बहुत अच्छा किया इन्होंने, सेट छोड़ दिया। हाँ, ऐसे लेकिन बीच बीच में directors के लिए बहुत अच्छा बहुत हुआ अच्छा हुआ। अब ये सेहत के लिए हानिकारक हो सकता लेकिन फिर था। भी प्रोड्यूसर बन चुके हैं, देखिए। अरे सेट, हाँ प्रोड्यूसर तो वही ठीक है, वो लेकिन बना। अरे एक बार कह रहे थे कि बहुत मेहनत करता था मैं सेट पे। मैंने कहा अच्छा, कहते हैं हाँ मैं कढ़ाई ढूंढता था सेट पे। मैंने कहा कढ़ाई? हाँ, कोई खाली कढ़ाई मिल जाए तो वहाँ बैठ के मैं सो जाता था। अल्लाह, मैंने कहा हिमांशु अगर तुमने बड़ी मैंने कहा अगर तुमने अच्छा पता चले किसी थोड़ा आंख से अगर कोई कमजोर है तो कढ़ाई चढ़ा दी और वहीं पर तल गए। मैं कह रही हूँ बहुत अच्छी बात है कि सेट से निकलिए। वो तो मैं खुद कह रहा हूँ भाई, आपको इसमें और जमीन करने की जरूरत नहीं है। हिमांशु कई घंटों तक गप्पे हाँक सकते हैं। ऑब्जर्वर है ना, वहीं से तो सब डायलॉग्स आते हैं और ये सब चीजें हैं। देखिए उत्तर प्रदेश लखनऊ, वही तो जब तक 3-4 चाय ना हो, 1-2 समोसे ना हो जाएं, तब तक क्या ही बात करेगा। क्या बात आदमी। करेगा। अब ये सुबह हाँ, तो हम भी तो अमृतसर से ही आए हैं, हम कौन सा मार्च से आए हैं। देखिए देखिए आप फर्क सिर्फ इतना है कि मैं अमृतसर की लड़की हूँ, बट मुझे दुनिया घूमनी थी तो हम पहले निकल जाते हैं थोड़ा। आप लखनऊ के हैं, आपको घूम फिर के आपको लखनऊ में शर्मा जी की चाय पीनी है, तो अभी हम थोड़ा, मेरे को पूरा हाँ बहुत बढ़िया है, पर मुझे बाहर से थोड़ा घूम फिर के वापस बहुत कुछ नहीं है। अरे अमृतसर आइए शर्मा जी, वहाँ की चाय तो पीजिए। आप शर्मा जी की चाय भूल जाएंगे लखनऊ में। वो चीज है। हम दोनों को खाना बहुत पसंद है। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ अपने मन में, पर कभी किचन में मुझे थोड़ा वक्त नहीं मिलता है बनाने का। ये अच्छा, अपने मन में बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मन में मैं चिकन, कोरमा, मटन, स्नैक्स सब बनाती हूँ। वक्त है 1 साल का वक्त। मैं अपने मन में एक पूरा का पूरा टेबल आधे घंटे में भर सकती हूँ व्यंजनों से। हाँ। पर बात यह है कि वक्त नहीं मिलता। वक्त नहीं है। और मेरी इंटेंशन हिमांशु आज मैं तेरे लिए संडे, आज क्या बनाऊंगी, बट वो करते करते रात हो जाती है और फिर अगले परेशान भी नहीं करता, ये इंटेंट बता देती है, मैं इंटेंट में खुश हो। बहुत अच्छा, वो बना भी देती हैं, आप मन में खा लेते हैं, मियां बीवी खुश। परंतु मैं ये कहना चाहूंगी कि हिमांशु बहुत अच्छे कुक हैं। इन्होंने कोविड में मुझे रसगुल्ले तक घर में बना के खिलाए थे, रसगुल्ले तक, क्योंकि आई वाज क्रेविंग फॉर रसगुल्ला। बहुत अच्छा कुक, वो कहना थोड़ी ज्यादती होगी, मतलब जो बन पड़ता है। अब जब हम तारीफ करते हैं तो लेते नहीं है, तो ठीक है, एवरेज कुक है, बस एवरेज कुकिंग कर लेते हैं। जो जेन्युइन कुक है उनके लिए ये तो बहुत मतलब अपनी मिलानी करना। हाँ, बनाने में बहुत कुछ खिलाया। मैं ना कुछ देर बाद ऐसे करने वाली हूँ। मुझे इतना बड़ा मजा आ रहा है। अरे ये दरअसल कल्चर्स का डिफरेंस है। मैं बताऊं, मैं आपको ऐसे ऑब्जर्व कर रही हूँ, हम लखनऊ में भी, मैं खुद लखनऊ की हूँ और पंजाबियों में बड़ी हुई हूँ। पंजाबीज होते हैं एंटरप्राइजिंग, वो कनाडा पहुंच गए, सबसे बड़ी कम्युनिटी कनाडा में, 7 समुंदर पंजाबी और आलू कनाडा नहीं पूरी दुनिया में पहुंच गया। और लखनऊ में तो वाजिद अली खान साहब, वाजिद अली शाह थे, उनकी तो पूरी सल्तनत लुट गई थी, वो तो शतरंज खेलते रहे थे। तो जब हम अपने कॉलेज से निकले थे तो हम सामने रिक्शा वाला होता था, तो मैंने उससे बोला भैया हजरतगंज चलिएगा, तो बोला बीबी अभी सो रहा हूँ, आधे घंटे बाद आइएगा। अरे कहाँ रिक्शा, मैं खाने में आपको इनकी लेजीनेस बताती हूँ। पहले तो ये बनाते हैं वो गलोटी कबाब ताकि निगल जाए, ताकि चबाना भी ना पड़े। अभी देखिए इतनी ज्यादा लेजीनेस, तो मतलब चबाना भी नहीं पड़े तो गलोटी कबाब ऐसे होने चाहिए। हमारे थोड़ा पंजाब में थोड़े एक्टिव किस्म के लोग हैं, हम टंगड़ी वंगड़ी लेके मेहनत करते हैं, थोड़ा मेहनत करो, पेट भरो, इस तरह का थोड़ा। बट अब मेरा एक मन है कि इनको मैं लेके चलूं अमृतसर और हर तरह के कुलचे और अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊं। क्या बात है। जब कहें
नजर न लगे। अच्छा, तो ये तो हो गई मियाँ बीवी वाली गपशप। अब आते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ पे। नाउ लेट्स टॉक लाइक सीजन प्रोफेशनल्स। हाँ, मैंने कई अपने राइटर फ्रेंड से पूछा कि यार ये राइटर्स की जिंदगी बताओ कैसी होती है। अब हमारी जिंदगी क्या है, सुबह उठे, मेकअप किया, रिसर्च किया, क्वेश्चनर बनाया, शाम तक काम खत्म। हमारा वीकली चलता है। जो कॉर्पोरेट जॉब में होते हैं उनका अलग तरह से चलता है। आपका जो स्टार्ट, किसी भी प्रोजेक्ट का एक स्टार्ट होता है और उसका एक फिनिश होता है, एक साइकिल होता है। उस साइकिल में आपको किसी ने आइडिया दिया कि भाई ऐसी कहानी है, अब उसके बाद आपका दिमाग सोचना, काम करना किस लेवल पे किसी ने शुरू आइडिया करता है? नहीं दिया कि ये कहानी है। अच्छा, किसी ने आइडिया नहीं, ये आप ही को सोचना है कि आइडिया ये आप ही कहानी ये है। कहानी है। हाँ हाँ हाँ। तो अब तक आई थिंक सेम गोज फॉर हर आल्सो, बट मेरे साथ भी ये कहानी का आइडिया खुद ही, बेसिक कॉन्सेप्ट उसके बीच से लेकर के ही आप सब कुछ करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। और मेरे ख्याल से उस मामले में मेरा और आनंद का बहुत अच्छा एक ये कॉम्बिनेशन बना भी कि उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बताया या कभी नहीं उन्होंने ये चीज कही कि यार इस तरीके की कहानी, इस तरह की भी कहानी मेरे से ही आई और उन्होंने उसको महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर एक्सेप्ट किया। तो वो एक चीज बहुत मेरे लिए बहुत अच्छी हुई कि उस मामले में कनिका ने फिर भी बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया। मैंने तो एक ही डायरेक्टर के साथ काम किया अब तक, और वो एक चीज बड़ी मजेदार सी रही कि मेरा जो एक इमोशनल स्टेट कह लीजिए या मेंटल स्पेस कह लीजिए, मैं उतना अफोर्ड कर सकता हूं कि मैं जिसमें हूं उस जोन की कहानी लिख पाऊं। जबकि कनिका ने अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम किया, तो शी हैज टू वर्क हार्डर इन दैट सेंस कि अपनी मानसिक स्थिति को बदलते हुए, अपना इमोशनल स्टेट बदलते हुए, attempting different kind of stories with different directors. एक फिल्म आपकी अभी रिसेंटली जो फिल्म आई थी हिमांशु, मुझे बड़ी अच्छी लगी, अतरंगी रे। अतरंगी रे अपने आप में ऐसी बहुत कम ऐसी कहानियां हैं जिसमें मेंटल हेल्थ को बहुत सीरियसली लेने के लिए बोला गया है। कभी आप मेंटल हेल्थ पे एक फिल्म लिख रहे हैं, कभी आप जैसे तनु वेड्स मनु से आप अमर हो गए। मैं अभी किसी से बोल रही थी यही बात कि तनु वेड्स मनु एक अपने आप में एक ऐसी फिल्म है जो छोटे छोटे सीन से याद रहती है कि आप आज भी किसी से बात करते हैं तो कहते हैं यार ईंट से ईंट मिलनी चाहिए, बस सीमेंट कौन सा हो ये हम, और कंधा कि हम है कंधा, इसने वो किया तो इसने पकड़ लिया, इसने वो किया। तो ये बहुत अच्छी वैरायटी है, लेकिन सबको जोड़ने वाला जो सीमेंट है आपका वो ये है कि वो एंटरटेनिंग होना चाहिए, वो बोरिंग नहीं होना चाहिए, डॉक्यूमेंटरी स्टाइल नहीं होना चाहिए। आपने जो फिल्म्स लिखी हैं उसमें मैं कुछ नाम बताना चाहती हूँ। वन इज मनमर्जियाँ, केदारनाथ, जजमेंटल है क्या, गिल्टी, हसीन दिलरुबा, रश्मि रॉकेट। और आपने 3 किताबें लिखी थी। उन नॉवेल्स के नाम है बॉम्बे डक इज द फिश, शिवा एंड द राइज ऑफ द शैडोज एंड द डांस ऑफ दुर्गा। And while we talk of tradition, I see you breaking traditions in your movies. You are under no obligation to please your mother or the mother of your mother. I sometimes feel कि क्या मैं आपकी फिल्म अपनी मदर को दिखाऊं, लेकिन मैं जरूर देखूंगी because this is what I want. I want to be like, or probably my daughter should be like that. So is it somewhere there at the back of your mind there is a थोड़ा बगावत का एक फील होता है आपको while writing कि नहीं मैं ये, क्योंकि मैं इस चीज में बचपन में रिप्रेशन देखा है मैंने औरतों का, इसलिए मैं अपने किरदारों को ऐसा लिखूंगी ही नहीं, ऐसा कुछ? देखिए, जैसे हिमांशु ने बोला कि यू विल राइट हु यू आर, तो पहले तो मैं एक बहुत छोटे शहर से हूँ, अमृतसर, और एक औरत हूँ। तो बीइंग इन दिस कंट्री वी नो अ लॉट अबाउट रिप्रेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन जस्ट बाय द फैक्ट ऑफ बिलोंगिंग टू अ जेंडर। मेरे साथ इनफैक्ट आई वाज फॉर्चुनेट टू बी सराउंडेड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमेन, बट आप जिस सोसाइटी में रहते हैं आप देखते हैं, आप एम्पथाइज करते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं। तो जब मैं बहुत छोटी थी, क्योंकि मेरी मदर एक प्रोफेसर हैं और उनके ख्यालात ओपन थे, एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रही है हमारे घर में, एक ओपिनियन रखना फॉर अ वुमन इज कंसिडर्ड अ गुड थिंग, जो कि बहुत देर तक हमको ये सिखाया जाता है कि being a good woman is being agreeable. एक अच्छी औरत वही है जो बात